बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का उनकी इस पहली कक्षा में स्वागत है। कोविड-19 के कारण उनकी नियमित कक्षाएं नहीं हो सकती, इसीलिए इसी प्रकार क्लास वीडियो के माध्यम से उनकी कक्षाएं नियमित रूप से उन तक पहुंचेगी। हमारा आज का विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्व भारतीय इतिहास को जानने के समकालीन स्रोत सीमित हैं, परंतु उस शताब्दी में प्रारंभ होने वाले इतिहास के स्रोत हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। यद्यपि इस दिशा में पर्याप्त कार्य हो चुका है और हो भी रहा है, जिससे प्राचीन भारत के इतिहास के ज्ञान में निरंतर वृद्धि हो रही है और आगे भी बहुत कुछ होने की संभावना है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है और इस कारण यह भी स्वीकार्य है कि भारतीय इतिहास की रचना की प्रवृत्ति से सर्वथा उदासीन नहीं थे, परंतु तब के प्राचीन भारतीयों ने ऐतिहासिक तथ्यों का क्रमानुसार वर्णन नहीं किया और भारतीय इतिहास की रचना करने में असमर्थ रहे, ऐसा कुछ विदेशी विद्वानों का कहना है। भारत में यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस, रोमन इतिहासकार लिबी, तुर्की इतिहासकार अल-बरूनी जैसे इतिहास लेखक नहीं हुए। प्रोफेसर A.V. कीथ ने प्राचीन भारतीय इतिहास की रचना की त्रुटि के 3 कारण बताए हैं। प्रथम, कोई भी विदेशी आक्रमण इतना गंभीर नहीं था जिससे भारत में राष्ट्रीय भावना की जागृति संभव हो पाती और कोई विद्वान अपने राष्ट्रीय इतिहास को लिखने की प्रेरणा प्राप्त कर पाता। द्वितीय, भारतीयों का भाग्यवादिता का दृष्टिकोण जिसने उन्हें सभी भौतिक घटनाओं के प्रभाव से विमुख रखा। और तृतीय, भारतीयों ने ऐतिहासिक घटनाओं और किंवदंतियों में कोई अंतर नहीं किया। प्रोफेसर कीथ के विचारों में पर्याप्त सत्यता है, परंतु एक अन्य कारण भी इससे अधिक महत्वपूर्ण रहा है। भारतीयों ने ऐतिहासिक ज्ञान को विस्तृत ज्ञान का एक अंग माना और उसे धर्म, नैतिकता, राजनीति, अर्थव्यवस्था, साहित्य आदि के साथ सम्मिलित कर दिया। इस कारण यह भी माना जाता है कि भारतीयों में ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में इतिहास की रचना मुसलमानों के आगमन के समय से प्रारंभ हुई। 11वीं सदी में अल-बरूनी ने ठीक ही लिखा था कि हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। घटनाओं के कालक्रमानुसार वर्णन में वे बड़ी असावधानी दिखाते हैं। जब उनसे सूचना देने के लिए आग्रह किया जाता है तो वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और प्राय जातक यानी कि कहानियाँ सुनाने लगते हैं। इसलिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होते हुए भी प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में बहुत कठिनाई और देरी हुई। एक अन्य दृष्टि से भी भारतीयों ने गलती की। भारत के प्राचीन इतिहास और उसकी सभ्यता के गौरव को जानने का कार्य स्वयं भारतीयों ने प्रारंभ नहीं किया, बल्कि यह अंग्रेज विद्वानों द्वारा आरंभ किया गया था, जिसके कारण भारतीय इतिहास के बारे में विभिन्न भ्रांतिपूर्ण घटनाओं का निर्माण हो गया। निस्संदेह अब भारतीय विद्वानों ने अपने प्रयत्नों के कारण इन भ्रांतिपूर्ण धारणाओं को दूर करके प्राचीन भारत के इतिहास को उसका समुचित स्थान दिलाने में सफलता प्राप्त की है और इस दिशा में निरंतर खोज और शोध का कार्य चल रहा है, परंतु ये स्वीकार करना पड़ता है कि इस कार्य का प्रारंभ भारत में अंग्रेज विद्वानों द्वारा किया गया था। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का कार्य 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से प्रारंभ हुआ, जब मैक्स मुलर जैसे विद्वानों ने वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद करके भारतीय संस्कृति के गौरव की स्थापना की और सर विलियम जोन्स जैसे विद्वानों ने भारत के अतीत को खोजने का प्रयास किया। विलियम जोन्स ने कोलब्रुक और विल्सन जैसे विद्वानों की सहायता से भगवद गीता, हितोपदेश, शकुंतला, गीत गोविंद जैसे ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1784 ईस्वी में बंगाल का एशिया समाज द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और एशिया के शोध कार्य एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका को आरंभ किया। उनके इन कार्यों से विभिन्न विद्वानों में भारतीय इतिहास और सभ्यता के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप सरकार ने 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन ने इस विभाग के कार्यों में पर्याप्त रुचि प्रदर्शित की और उसके समय में प्राचीन स्मारकों की खोज और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। उसके बाद ये कार्य बढ़ता गया और अनेक अंग्रेज और भारतीय विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास की खोज में अपना सहयोग दिया। सर जॉन मार्शल और राखालदास बनर्जी ने 1920 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की।
प्राथमिक भारतीय विद्वानों में डॉक्टर भानदाजी, डॉक्टर भगवान लाल इंद्रजी, राजेंद्र लाल मित्र और R.G. भंडारकर जैसे विद्वानों का काम भी सराहनीय रहा। तत्पश्चात अनेक भारतीय और विदेशी विद्वान इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर चुके हैं और उनके प्रयत्नों के कारण प्राचीन भारतीय इतिहास अब अपना उचित स्थान प्राप्त कर चुके हैं। इसमें जो भी कमी अथवा त्रुटियां उन्हें दूर करने का भी निरंतर प्रयत्न चल रहा है। सुविधा की दृष्टि से प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने की सामग्री का वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम उन समस्त सामग्री को सम्मिलित करते हैं जो हमें ग्रंथों और लेखों के रूप में उपलब्ध हैं। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं, जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में, जिन्हें धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी कहते हैं, बौद्ध, जैन आदि से संबंधित रचनाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में सबसे पहले वेदों का स्थान आता है। वेद भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद की उत्पत्ति वेद नामक धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। श्रवण परंपरा से सुरक्षित होने के कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद। ऋग्वेद भारत का ही नहीं विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इसके ऋग का अर्थ छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र होता है। ऋग्वेद मंत्रों का संकलन यानी संहिता है, जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होत्रु नामक ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। ऋग्वेद के अनेक संहिताओं में संप्रति साकल संहिता उपलब्ध है। संहिता का अर्थ संग्रह या संकलन होता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, साकल, वाशकल, अश्वलायन, संखायन और मांडक्य। इस वेद का अधिकांश भाग देव स्रोतों से भरा हुआ है और इस प्रकार इसमें ठोस ऐतिहासिक सामग्री बहुत कम मिलती है, परंतु इसके कुछ मंत्र ऐतिहासिक घटनाओं का भी उल्लेख करते हैं। जैसे एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध यानी 10 राज्य युद्ध का वर्णन आता है, जो कि भरत कबीले के राजा सुदास के साथ हुआ था। यह युद्ध आर्यों के 2 प्रमुख जनों पुरु तथा भरत के मध्य हुआ था। भरत जन का नेतृत्व करता सुदास था, जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे। इसके विरुद्ध 10 राजाओं का संघ था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। सुदास ने रावी नदी के किनारे 10 राजाओं के इस संघ को पराजित किया था और वह भारत का चक्रवर्ती राजा बन गया। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल प्रामाणिक है, शेष मंडल बाद के माने जाते हैं। सबसे बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र सावित्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही मिलता है। सामवेद। साम का अर्थ संगीत या गान होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था। सामवेद के 2 भाग हैं, आर्चिक एवं गान। इसके प्रथम दृष्टा वेद व्यास के ऋषि जैमिनी को माना जाता है। सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौथुनीय, जैमिनीय और शारनीय। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिनमें से मात्र 75 ही मौलिक है, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। यजुर्वेद। यजुष का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने वाले में सहायक मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों का उच्चारण करके देवाहवन करने वाला होता कहलाता था। इसमें सर्वप्रथम गद्यात्मक रचनाएं मिलती हैं। पतंजलि ने यजुर्वेद की 101 शाखाओं की रचना की है, परंतु इस समय केवल 5 शाखाओं का पता चलता है, जिनमें प्रथम 4 तो कृष्ण यजुर्वेद की और अंतिम शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की इन शाखाओं के नाम हैं काठक, कपिष्टल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजसनेयी। वाजसनेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद मानी जाती है।
यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में केवल ऋचाएँ, सूक्त या यज्ञ पद्य हैं, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में गद्य भाष्य भी है। अथर्ववेद। उपर्युक्त तीनों संहिताएं जहाँ परलोक संबंधी विषयों का प्रतिपादन करती है, वही अथर्ववेद संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे, उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया। इसके बाद इसके दूसरे दृष्टा आंगिरस ऋषि के नाम पर इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इस वेद में उस समय के समाज का चित्रण मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। अथर्ववेद की दो शाखाएं, पिप्लाद एवं शौनक। इस संहिता में कुल 20 खंड, 731 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। ब्रह्म विषयक, विद्या विषयक होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान आदि विषयों का इसमें उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद के सिद्धांत और व्यवहार की अनेक बातों का भी इसमें उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना यज्ञ विधानों की जटिलता बढ़ने के कारण उन्हें स्पष्ट करने के लिए की गई थी। ब्रह्म शब्दार्थ यज्ञ का है, अतः यज्ञ विषयों के प्रतिपादक ग्रंथ ब्राह्मण कहे गए। वेद ग्रंथ जहाँ स्मृति प्रधान है, वही ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है, अर्थात अधिकांशतः गद्य में लिखे गए। प्रत्येक वेद के पृथक पृथक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशितकी, सामवेद के पंचवीस या ताड़े, षड्वीस, जैमिनी, यजुर्वेद के तैत्तिरीय और शतपथ तथा अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। आरण्यक ग्रंथ। इनको अरण्यों अर्थात वन में पढ़ाए जाने के कारण आरण्यक कहा गया है। इनमें ज्ञान और चिंतन को प्रधानता दी गई है। इन दार्शनिक रचनाओं से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ। प्रमुख आरण्यक ग्रंथ हैं ऐत्रेय, तैत्रेय, कौशितकी, मैत्रायणी, तल्बकार और माध्यनंदिन। उपनिषद। इसका शाब्दिक अर्थ है उप प्लस निषद अर्थात समीप बैठना। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। इसमें गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, अतः ये उपनिषद कहलाते हैं। भारतीय आदि दर्शन का सूत्र यहीं से विकसित होता है। मुक्तोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, परंतु सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक 12 उपनिषद माने जाते हैं। ईशावास्योपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। 12 उपनिषदों में ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर और कौशितकी प्रमुख है। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा था। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। वेदांग। वेदों यानी संहिता के अर्थ को सरलता से समझने और वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायता देने के लिए वेदांग नामक नवीन साहित्य की रचना की गई थी। इनकी संख्या 6 हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष।